बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं 8.7 जो कि रिलेटेड है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन से। उम्मीद है कि आप लोगों ने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कर लिया होगा और उसकी आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो अब हमने जो इसकी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो एग्जांपल है वो करेंगे। इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्रास रोड। हमने ब्रास क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास एक टेम्परेचर गिवन है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। हु साइड इज़ 10 सेंटीमीटर, उसकी जो साइड है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ओरिजिनल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कौन सा है 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हम इसको टी नोट ले रहे हैं और ये हमारे पास लेंथ क्या है एल नोट है। ये सेंटीमीटर में है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास सेल्सियस में है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस 273 ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा 0 में 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन बन जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास जो कि हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू आपको अगर ना भी गिवन होगी तो आपको आनी चाहिए कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए जो ब्रास की वैल्यू है वो क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो टेम्परेचर हमने 100 डिग्री वाला भी कन्वर्ट कर लिया केल्विन में। उसके बाद हमने डेल टी निकालना है। डेल टी अगर देख लें, अगर आपने सेपरेट निकालना है तो निकाल लें, वरना फिर आप फॉर्मूले में यहीं पे पुट करके निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं डेल टी क्या होता है टी माइनस टी नोट के, तो टी हमारे पास कितना है 373 और टी नोट कितना है 273, तो हमारे पास आ जाएगा 100 केल्विन, ठीक है। उसके बाद अब इससे में हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.9 मल्टीप्लाई ये जो यहाँ पे गिवन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू चाहिए, तो हम वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, इनका रिलेशन वाला फार्मूला लगा देंगे, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, यानी कि बीटा को निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, मतलब बीटा का आंसर आ गया। मतलब ये कि हमें चाहिए था यहाँ पे जो लेंथ गिवन है, लेकिन हमें इसको किसके लिए करना है वॉल्यूम के लिए। इस तरह से हमें यहाँ पे अल्फ़ा नहीं बल्कि बीटा चाहिए, तो हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब जो लेंथ है, लेंथ से हम वॉल्यूम कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि अगर हम लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो इस 0.1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा वॉल्यूम। उसके बाद हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वाला, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। क्या मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का, मतलब ये कभी आपने देखा होगा कि कभी आप रेलवे ट्रैक पे गए होंगे, तो रेलवे ट्रैक पे आपने देखा होगा किस तरह के वहाँ पे स्पेस छोड़ी जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, ये स्पेस जो है इनके दरमियान में क्यों छोड़ी जाती है रेलवे ट्रैक्स में, क्योंकि हमने अभी देखा पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड और जो गैसेस होती हैं ये टेम्परेचर ज़्यादा होने पे एक्सपेंड हो जाती हैं और टेम्परेचर कम होने पे ये क्या होती हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे तो टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में बहुत कम हो जाता है, यानी टेम्परेचर दिन को बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर रात को कम हो जाता है, कुछ इस तरह से भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सपेंशन और इसमें कॉन्ट्रैक्शन तो होगी, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस रखी जाती है ताकि इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो हो तो इसकी वजह से रेलवे ट्रैक ख़राब ना हो या टेढ़ा ना हो बल्कि स्ट्रेट रहे, इसकी वजह से कोई नुकसान ना हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने कभी ये देखे होंगे ब्रिज वगैरह देखे होंगे या इनका सुना होगा कि इनके दरमियान भी जो है वो गैप रखे जाते हैं कि क्यों रखे जाते हैं, इसी वजह से कि इसके अंदर जो गार्डर यूज़ किए जाते हैं वो भी एक्सपेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से। यहाँ पे रोलर्स होते हैं, इनको एक साइड से फिक्स किया जाता है गार्डर्स को और दूसरी साइड पर रोलर पर इस तरह से रखा जाता है ताकि इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब हो तो इस ब्रिज को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आप देखते हैं कि वायर्स जो होती हैं जो उसकी बिजली वाले जो पोल्स होते हैं उनकी जो वायर्स होती हैं वो इस तरह से ढीली छोड़ी जाती हैं। वो थोड़ी ढीली क्यों छोड़ी जाती हैं, इसलिए ताकि उसमें जब एक्सपेंशन हो या कंट्रैक्शन हो तो वो टूटे नहीं, वायर्स को टूटे नहीं, वहाँ पे कोई नुकसान ना हो, बल्कि वहाँ पे क्या हो उसके नुकसान हुए बगैर उसमें कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो हो जाए, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी हैं। अब यहाँ पे वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स, इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ। द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में डैमेज द ब्रिज रेलवेज ट्रैक्स एंड रोड्स एज दे आर कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर चेंज। वही चीज़ के हो सकता है जो कंटिन्यूसली टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह से इसको कोई नुकसान पहुँचे।
तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से सो प्रोविजन इज़ मेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन विद टेम्परेचर। तो इसलिए उसके दरमियान में क्या बनाया जाता है, थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी जाती है कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स buckled on a hot summer day due to expansion of gaps are not left between section। ठीक है, अगर हम उनमें गैप नहीं छोड़ते तो रेलवे ट्रैक क्या हो जाएंगे, वो टेढ़े हो जाएंगे या वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए क्या करते हैं, उनको एक्सपेंशन के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ी सी स्पेस रखनी पड़ती है। इस तरह से अगर हम ब्रिजेज़ की बात करते हैं तो ब्रिजेस मेड ऑफ स्मॉल गर्डर्स आर आल्सो एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नाइट। ड्यूरिंग डे और नाइट का क्या मतलब है कि दिन को टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और रात को टेम्परेचर कम होता है दिन के मुकाबले में। दे विल बेंड इफ़ देयर एंड्स आर फिक्स। अगर हम इनके दोनों एंड जो है वो फिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके एक साइड को फिक्स कर देते हैं और दूसरी साइड को रोलर्स पे रखते हैं। ठीक है, ताकि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है उसकी वजह से इस ब्रिज को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। अब एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में हम देखते हैं कि इसमें भी वही चीज़ आ जाती है कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो फैलती हैं, एक्सपेंड होती हैं। जैसे कि अक्सर आप देखते होंगे अगर कोई बोतल का ढक्कन आपसे नहीं खुल रहा होता तो उसको आप क्या करते हैं, उसको अगर थोड़ी सी हीट देते हैं तो वो ढक्कन क्या होता है, खुल जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम उसको थोड़ा सा हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, जिसकी वजह से वो ढीला हो जाता है थोड़ा सा और हम उसको आसानी से खोल सकते हैं। इस तरह से अगर बोतल का ढक्कन ना खुल रहा हो या किसी और का ढक्कन ना खुल रहा हो किसी और चीज़ का, तो हम उसको गर्म पानी में रखते हैं ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो, वहाँ पे उसको हीट मिले और वो एक्सपेंड हो जाए, उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाए और वो ढक्कन जो है वो खुल जाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप देखते हैं कि स्टील की प्लेट्स हैं, ठीक है, लोहे की, तो इनको जब हमने जोड़ना होता है तो इनको किस तरह से जोड़ते हैं, यहाँ पे इनकी जो होल्स होते हैं उसमें हम ये रिवर्स जो होते हैं इनको हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, और इसको फिर थोड़ी की मदद से या हैमर की मदद से हम इसको जो है वो प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ फिर इस तरह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ठंडा होने पे यानी कि जब गर्म होता है तब तो ये एक्सपेंड हुआ होता है ना, जब ठंडा होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर ये जुड़ जाता है इस तरह से। ठीक है, और कभी आपने देखा होगा कि जो कार्स वगैरह होते हैं उनके जो व्हील्स होते हैं उनके ऊपर रिम्स होते हैं और रिम्स को आयरन के रिम्स होते हैं, उनके आयरन के जो रिम्स होते हैं वो कैसे उसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं, वो वुड के ऊपर, तो वो भी इसी तरह से उनको गर्म करके रिम के उसके ऊपर वुड का जो वो होता है व्हील उसके ऊपर चढ़ा के उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उसके साथ वुडन के व्हील के साथ जो है वो अच्छे तरीके से मजबूती से जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बायोमेटल स्ट्रिप है। बायोमेटल स्ट्रिप में अगर हम देखें तो कंसिस्ट ऑफ 2 थिन स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें डिफरेंट मटेरियल्स होता है, एक हमारे पास आयरन है और दूसरा जो होता है वो ब्रास होता है। ठीक है, और दोनों को हम आयरन ज्वाइन टुगेदर एज शोन, इसको हम मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट ऑन हीटिंग द स्ट्रिप ब्रास एक्सपेंड्स मोर आयरन। जो ब्रास है, क्योंकि दोनों का मटेरियल जो है वो डिफरेंट है, ये ब्रास है और ये आयरन है, तो अब दोनों की नेचर भी तो डिफरेंट होगी ना। अब एक ऐसा मटेरियल है जो जल्दी एक्सपेंड नहीं होता, दूसरा जो है वो बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो ब्रास है इसको हीट करने से जल्दी जो है वो एक्सपेंड हो गया है। ठीक है, और ये इस तरह से क्या हो गया है, बेंड हो गया है। ठीक है, और उसका जो आयरन है ये जल्दी बेंड नहीं हुआ या एक्सपेंड नहीं हुआ। तो दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉजेज बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप, और जिसकी वजह से ये स्ट्रिप जो होती है एक्सपेंड होने की वजह से क्या कर जाती है, ये बेंड कर जाती है ये। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो अब हमने ये देखना है कि बायोमेटल स्ट्रिप जो है ये है क्या, इसका यूज़ जो है वो कहाँ पे होता है। तो बायोमेटल स्ट्रिप जो है इसका यूज़ बहुत सारे पर्पसेस के लिए होता है, इसके यूजेस जो हैं वो शॉर्ट के लिए पेपर में भी आ जाते हैं। जो आप आयरन घरों में यूज़ करते हैं बायोमेटल स्ट्रिप का यूज़ उसमें भी होता है। और बायोमेटल स्ट्रिप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं थर्मोमीटर्स में, यूज़ टू मेजर टेम्परेचर स्पेशली इन फर्नेसेस एंड ओवंस। इसमें इनको टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है बायोमेटल थर्मोमीटर्स जो होते हैं। बायोमेटल स्ट्रिप्स आर आल्सो यूज्ड इन थर्मोस्टेट्स में यूज़ किया जाता है। बायोमेटल थर्मोस्टेट स्विच एज शोन इन फिग, इसको आप कट कर देंगे, यहाँ पे ये स्विच दिखाया गया है। ठीक है, कि बायोमेटल स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे इसमें स्विचेस में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद यूज़ टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ हीटर कॉयल एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब कपड़े आप इस्त्री कर रहे होते हैं तो उसमें जब इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो खुद
खुद ही ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि वो बंद हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बायोमेटल स्ट्रिप लगी हुई होती है, और बायोमेटल स्ट्रिप क्या करती है, ऑटोमेटिकली उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हीटर्स में भी यूज़ करते हैं, हीटर कॉयल में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में भी बायोमेटल स्ट्रिप जो है ये यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स है। अगर हम थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड क्या करते हैं, लिक्विड भी एक्सपेंड होते हैं हीट करने पे, और जब लिक्विड एक्सपेंड होते हैं तो इनका वॉल्यूम में जो है वो चेंज आता है। ऐसा है कि जब इसके जो जब इसको एक्सपेंड किया जाता है या जब इसको टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है तो हीट ज़्यादा दी जाती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से उनकी एक्सपेंशन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे जो है वो the molecules of liquid are free to move in all directions within the liquid. On heating a liquid, the average amplitude of vibration of its molecules increases. जब उसको हीट करते हैं उसका एम्पलीट्यूड, उसकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है लिक्विड की। द मॉलिक्यूल्स पुश ईच अदर एंड नीड मोर स्पेस टू ऑक्यूपाई। और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करते हैं और ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। दिस अकाउंट्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड। और ये कब होता है, जब लिक्विड को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड इज़ ग्रेटर दैन सॉलिड ड्यू टू द वीक फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि इसमें लिक्विड में जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है, सॉलिड के मुकाबले में कम स्ट्रॉन्ग होती हैं। देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर दैन सॉलिड। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो है वो ग्रेटर दैन होता है किससे, सॉलिड से। लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप ऑफ देयर ऑन। अब लिक्विड की कोई प्रॉपर शेप तो नहीं होती, हम इसको जिस मटेरियल में डालते हैं, जिस बर्तन में हम डालते हैं, इसकी शेप वैसी ही बन जाती है। अ लिक्विड ऑलवेज अटेन शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्योर। अब जब हम इसमें जिसमें इसको फिल करेंगे इसकी शेप वैसी हो जाएगी। देयरफॉर व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड बोथ लिक्विड एंड द कंटेनर अंडरगो अ चेंज इन देयर वॉल्यूम। तो जिस कंटेनर में हम इसको डालेंगे उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, और जो हमारा लिक्विड है इसके वॉल्यूम के अंदर भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे 2 टाइप्स का थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन है फॉर लिक्विड के लिए, एक अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है, दूसरा जो है वो रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो इसको आपने शॉर्ट के लिए भी अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। ये शॉर्ट में भी आ जाता है किसका जो कितनी टाइप का वो होता है एक वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो 2 टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मैं नहीं करवाऊंगी, ये आप लोग खुद करेंगे एक्टिविटी इसको, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसके MCQs करेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इसकी। अल्लाह हाफिज़।